हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैरियर मंत्रा मेंटर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अच्छा से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग का अब एग्जाम है, बहुत नज़दीक है और प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन का। तो आज हम लोग फिजिक्स में कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं क्या है। तो बिना किसी देर के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे है कि पानी और सीसा का अपवर्तनांक दिया हुआ है कि 4/3 और 5/3 है। तो प्रकाश की किरण शीशे से पानी में जा रही है, तो क्रांतिक कोण क्या होगा। क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि पानी का और कांच का क्रांतिक अपवर्तनांक का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे पानी तथा शीशे का अपवर्तनांक 4/3 और 5/3 है। प्रकाश की किरण शीशे से पानी में जा रहा है, तो क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होगा। क्रांतिक कोण के लिए आपको बता दें, कंडीशन आप पढ़े थे कि क्रांतिक कोण के लिए कंडीशन था कि प्रकाश को कहां से कहां जाना चाहिए, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कांच से उसको पानी में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्रांतिक कोण होगा वो निकालना है हमको, कितना होगा। चलिए यहाँ पे साइड में हम लोग लिख के रखते हैं क्रांतिक कोण का जो फॉर्मूला है ये कितना है। तो क्रांतिक कोण का फॉर्मूला होता है IC इक्वल टू साइन यूनिवर्स 1/म्यू। ये जो म्यू होगा ना, ये होगा कांच का। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे कांच और पानी का दोनों का दिया कर है, पानी तथा शीशे का अपवर्तनांक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 और शीशा का यानी म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है 5/3। ठीक है, अब कह रहा है कि क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होगा, कब, जब जो लाइट है वो कहां से कहां जा रहा है, किरण शीशा से पानी में जा रहा है, शीशा से पानी में जा रहा है। तो हमको IC इक्वल टू रखना है साइन इनवर्स 1/म्यू। और यहाँ पे म्यू जो होगा वो किसका होगा, कांच का होगा। किसका होगा, कांच का। क्योंकि जिस माध्यम से प्रकाश जाएगा उसी का अपवर्तनांक हमको चाहिए कि उसका क्या होगा। कांच से जा रहा है तो कांच का, तो म्यू जी डब्ल्यू का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। म्यू जी डब्ल्यू किसका निकालना पड़ेगा, कांच का। क्योंकि यहाँ पे कांच का दिया हुआ है, लेकिन कांच का हम डायरेक्ट नहीं रख सकते, कांच से कहाँ जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं। तो हमको कांच का निकालना है पानी के रिस्पेक्ट में, तो म्यू जी डब्ल्यू का। और इसके लिए फॉर्मूला होता है, जिसका भी निकालना है उसका अब्सोल्यूट ऊपर रखते हैं, ठीक है, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसका हम नीचे रखेंगे। तो कांच का निकालना है तो कांच का ऊपर और पानी का हम नीचे रख दी। कांच का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ बाबू, 5/3 और पानी का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। इसको अगर रखेंगे तो हो जाएगा ये 5/3 इंटू 3/4। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये आ गया कितना वैल्यू, 5/4। चलिए अब हमको म्यू जी डब्ल्यू का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करते हैं। IC इक्वल टू होगा साइन यूनिवर्स 1/म्यू, किसका, कांच का, जी डब्ल्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन यूनिवर्स 1/ और इसका वैल्यू कितना है, 5/4। तो 5/4 तो ये हो जाएगा साइन यूनिवर्स 4/5। साइन यूनिवर्स 4/5। तो आपका जो होगा फर्स्ट का ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। IC का जो वैल्यू होगा वो साइन इनवर्स 4/5 होगा। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला देख लेना है। IC इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 1/म्यू, किसका, जिस मीडियम से लाइट जा रहा होगा उसका। तो कांच से जा रहा है, शीशा से पानी में जा रहा है, तो शीशा का लेकिन पानी के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या किए, कांच का निकाल लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जैसे ही उसका मिल गया किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के, पानी के रिस्पेक्ट में निकाल लिए। और जैसे ही मिला फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट किए हैं और हमारा यहाँ पे आ गया आंसर साइन इनवर्स 4/5। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं -15 तथा +5 है, तो को संयुक्त करने पर संयोजन की तुल्य फोकस जो दूरी होगा वो क्या हो। कह रहा है यहाँ पे कि दो लेंस जिनकी क्षमताएं -15 और +5 है, दोनों को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो उस संयोजन का यानी कॉम्बिनेशन जो होगा उसका क्या होगा। तो आपको बता दें कि अगर लेंस अगर बहुत सारा कंबाइन होता है तो उसका जो क्षमता होता है P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 ऐसे चले जाएंगे। तो एक का कितना है, -15 और एक का क्या है, +5। तो ये हो जाएगा कितना, -10 डायोप्टर। ठीक है,
यहाँ पे तो पहले संयोजन की फोकस दूरी पूछा है, तो ये तो निकला संयोजन का क्षमता। अब P इक्वल टू होता है 1/f। तो अब बताइए F इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 1/p, p का वैल्यू है -10, ठीक है। और ये किस में है, मीटर में, डायप्टर मतलब ये मीटर यूनिवर्स में है, -10 मीटर यूनिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया -10 मीटर यूनिवर्स। ये मीटर यूनिवर्स है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस मीटर, तो ये हो जाएगा 1/-10 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई -10, 0 से 0 -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। -20 है, +10 है, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जो होगा यहाँ पे -10 सेंटीमीटर क्षमता दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस संयोजन का फोकस पावर निकाल लेंगे, और जैसे ही हमको पावर मिल जाएगा, तो पावर का तो फॉर्मूला जानते हैं, P इक्वल टू 1/f, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/p। और ये जो डायप्टर है इसका वैल्यू मीटर यूनिवर्स भी होता है, तो मीटर यूनिवर्स ये ऊपर भेज दिए, प्लस में हुआ, और इसके बाद से हम क्या किए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके कटा दिए, तो आ गया वैल्यू -10 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें लेंस की क्षमता कितना होता है। तो आपको पता है लेंस का क्षमता जो होता है P इक्वल टू 1/f, यानी फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम बोलते हैं लेंस की क्षमता, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1/f। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। करें लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, इस पर एक समांतर किरण पुंज आपतित होता है, तो लेंस से कितनी दूरी के बाद किरण पुंज अभिसारी हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लेंस है, ठीक है, कह रहा है कि एक लेंस है जिसका क्षमता कितना है, 2 डायप्टर है, यानी उस लेंस का पावर दिया हुआ है 2 डायप्टर है। कह रहा है कि लेंस से कितनी दूरी के बाद से वो समांतर आने वाला किरण मुड़ जाएगा। अच्छा, आप क्या पढ़े कि अगर कोई लेंस है, ये प्लस में है, इसका मतलब ये हमारा अभिसारी लेंस यानी उत्तल लेंस। कह रहा है इसके समांतर जो किरण आ रहा है वह कितनी दूरी पर जाकर के एक दूसरे से मिल जाए, यही ना क्वेश्चन है। कह रहा है एक लेंस की क्षमता 2D है, इस पर समांतर किरण पुंज क्या हो रहा है, आपतित होता है, तो लेंस से कितनी दूरी के बाद से किरण अभिसारित या अभिसारी हो जाएगा। तो आप पढ़े कि किसी लेंस के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पे मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक का फोकस दूरी, तो इस लेंस से जितना फोकस दूरी होगा उतने दूरी पर जाकर के मिल जाएगा। अच्छा, आपको क्या दिया है, लेंस का क्षमता दिया है, यानी P बराबर 2D, इसका मतलब दिया हुआ है P बराबर 2 मीटर यूनिवर्स। अब बताइए P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1/p। तो इसका वैल्यू रख देते हैं 1/2 मीटर यूनिवर्स, ये मीटर यूनिवर्स ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/2 सेंटीमीटर, यानी ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। यानी इस लेंस से ये 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के अभिसरित हो जाएगा, यानी एक बिंदु पर मिल जाएगा। तो अभिसारी हो जाएगा कितने दूरी पर जाकर, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के ये अभिसारी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का वह है जरा दृष्टि दोष के लिए कौन से लेंस को उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जरा दृष्टि के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, बाईफोकल लेंस। इसमें दोनों लेंस होता है, आधा आपका उत्तल लेंस आधा अवतल लेंस होगा, दोनों लेंस होता है इसमें, तो हम लोग बाईफोकल लेंस या इसी को हम लोग बोलते हैं द्विफोकसी लेंस भी कहा जाता है। तो जरा दृष्टि दोष के दूर करने के लिए हम जो लेंस यूज करते हैं वो कौन सा होगा, बाईफोकल लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए, जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। फिर से करेंगे, जल का कांच की अपेक्षा अपवर्तनांक का वैल्यू क्या होगा, यानी जल का कांच की अपेक्षा। तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से, कह रहा है कि जल और कांच का अपवर्तनांक यानी म्यू डब्ल्यू का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 और म्यू जी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3/2 कांच का दिया हुआ है। अब आपसे पूछा गया है जल का, किसका पूछा गया है, जल का, किसके रिस्पेक्ट में, कांच के रिस्पेक्ट में।
और अभी आपको बताए थे जिसका भी निकालना हो, अगर निरपेक्ष दिया होगा तो उसका हम निरपेक्ष कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जिसके सापेक्ष निकालना है उसका नीचे रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, म्यू डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 4/3, और म्यू जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/2, तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू 2/3, तो ये हो जाएगा 8/6। कितना हो जाएगा 8/6। 2 है नहीं होगा 1/2, 9/8 और 8/9 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 8/9 हो जाएगा, 8/9 जो हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, करेक्ट किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता है, तो हवा का बुलबुला पानी के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से चमकता है। क्यों चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के वजह से चमकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, करें कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, और वो क्या होना चाहिए आभासी यानी काल्पनिक होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए, वो कहाँ बनेगा, तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब आपको बता दें हम, समतल दर्पण में बराबर बनता है, काल्पनिक और बराबर बनता है, उत्तल में काल्पनिक और छोटा बनता है, अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें काल्पनिक बनेगा और काल्पनिक के साथ साथ वो बड़ा बनेगा। तो कह रहे उत्तल दर्पण में इसमें तो काल्पनिक छोटा बनेगा, अवतल दर्पण से हमारा जो बनता है वो काल्पनिक बनता है यानी आभासी और बड़ा बनता है। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अवतल में, समतल में बराबर बनेगा और अवतल लेंस में भी छोटा बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो आपको बता दें लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर होता है या मीटर यूनिवर्स होता है। तो इस दोनों में से जो भी ऑप्शन दिया होगा वो हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या दिया होगा मीटर यूनिवर्स, तो ये आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर यूनिवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कर रहे हैं यहाँ पे, एक उत्तल लेंस के प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या समान है। ठीक है, यहाँ पे प्रत्येक लेंस की जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या है, समान है। मान लेते हैं उसका जो त्रिज्या R1 और R2 है वो कितना है, R है। अब कह रहा है कि यदि लेंस को प्रधान अक्ष के लंबवत अक्ष के परितः दो भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक, ठीक है यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, प्रत्येक भाग की फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी का होगा। चलिए इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं ध्यान से, क्या है क्वेश्चन। कह रहा है कि एक लेंस है और इसके दोनों सतह की त्रिज्या हमारा जो है वो बराबर है, R है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसको हम जो प्रधान अक्ष जा रहा है उसके लंबवत अक्ष से दो बराबर भागों में काट देंगे, इसको बीच से दो बराबर भागों में क्या करना है, कट कर देना है। अब इसका जो एक भाग होगा इसका फोकस दूरी पूछा जा रहा है कितना होगा। ठीक है, लेंस जितना ही पतला होता है फोकस दूरी उतना ही बढ़ते जाएगा। तो लेंस जब ये कटेंगे, बीच से काटेंगे इसको, तो क्या होगा, पतला हो जाएगा पहले जितना था उसका आधा हो जाएगा। तो जैसे ही ये पतला हुआ तो उसका फोकस दूरी अब कितना हो जाएगा, जो पहले फोकस दूरी f था इसका 2 गुना हो जाएगा यानी 2f हो जाएगा। तो जितना भी फोकस दूरी पहले था, जो नहीं f होगा, f का वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उस फोकस दूरी के क्या हो जाएगा 2 गुना। तो किसी भी लेंस को अगर बीच से हम दो बराबर भागों में काट देते हैं, दोनों सतह को यदि काट करके अलग कर देते हैं तो लेंस पतला होगा, और पतला होगा तो उसका फोकस दूरी बढ़ेगा। तो ये सीधे आधा हो गया, तो आधा हो गया तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी फोकस दूरी जो बढ़ेगा वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस के दोनों सतह की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। करे कि एक उत्तल लेंस है और उसके दोनों सतह की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। R1 R2 का वैल्यू जो दिया हुआ है, किसी को भी आप R1 R2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 15 सेंटीमीटर है और इसका भी वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और कह रहे कि वो लेंस जिस पदार्थ का बना है उसका अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो उसकी फोकस दूरी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका फोकस दूरी होगा ना, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बता दे रहे हैं कि अगर किसी लेंस के दोनों सतह की त्रिज्या बराबर हो जाए
और उस लेंस का अपवर्तनांक 1.5 होगा, तो उस लेंस की फोकस दूरी उसके त्रिज्या के बराबर होगा। एफ जो होगा वो बराबर होगा किसके, उसके त्रिज्या के। तो त्रिज्या कितना है, अगर ये उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा, अगर यही कहता अवतल लेंस होता तो ये किस में आता, माइनस में आता। तो इसका त्रिज्या कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर होगा। चलिए इसको हम प्रूफ करके आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, प्रूफ कर देते हैं। अच्छा अब बताइए, लेंस मेकर फॉर्मूला आप पढ़े हैं, 1/f इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब ध्यान से डेटा लीजिएगा, एक उत्तल लेंस है, इसके सतह का त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है और इसका भी त्रिज्या कितना है, 15। अब देखिए इसका जो त्रिज्या होगा वो लेंस के दाहिने साइड होगा, तो ये तो प्लस में होगा, यानी R1 का वैल्यू जो होगा वो 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा, और R2 जो होगा ना उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि इसका त्रिज्या लेंस के लेफ्ट साइड होगा, तो माइनस 15 सेंटीमीटर होगा। अब वैल्यू रखते हैं, लेंस का अपवर्तनांक 1.5 माइनस 1, इसका त्रिज्या जो है 1/15 और इसका -1/-15 रखेंगे R2 का, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे कितना हो गया है 0.5 इंटू ये हो गया आपका 1/15 प्लस 1/15, तो हो जाएगा 0.5 इंटू 15 कैल्शियम क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 + 1, तो हो जाएगा आपका टोटल यहाँ पे 1/f इक्वल टू 0.5 इंटू 2/15। अच्छा अगर इसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/15, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये ना हम बोले थे आपको, डायरेक्ट सिंपल है ये क्वेश्चन, आप देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर दोनों सतह की त्रिज्या समान और लेंस का अपवर्तनांक 1.5, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको डायरेक्ट उतना ही रखना है, फोकस दूरी किसके इक्वल हो जाएगा, उसके त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। अगर उत्तल है तो प्लस में, अगर अवतल होता तो माइनस में हो जाता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक उत्तल लेंस के ऊपर के आधे भाग को काले रंग से रंग दिया गया है, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का आकार बढ़ेगा, घटेगा, तीव्रता कम होगा, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इसमें। अब ध्यान देखिए, एक लेंस है और इसके आधे भाग को हम क्या कर दिए हैं, काले रंग से रंग दिए। अब बताइए इधर से अगर बहुत सारा लाइट आ रहा होता वस्तु से, तो इस लेंस से पार करता तो उधर प्रतिबिंब बनता। अच्छा अगर ये काला नहीं करते तो ये पूरा लाइट पास करता और प्रतिबिंब बनता, ठीक है। अच्छा अगर ये आधा लाइट नहीं जाएगा तब भी प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब तो बनेगा पूरा, लेकिन होगा क्या कि उस प्रतिबिंब की जो तीव्रता है वो कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। जैसे बहुत ज्यादा लाइट जा रहा था तो उसका तीव्रता क्या था, ज्यादा था। अगर अब कम लाइट जाएगा तो प्रतिबिंब तो बनेगा, पूरा बनेगा, लेकिन उसका तीव्रता जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, तीव्रता होगा उसका कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप सोचिए कमरे में 4 लाइट जल रहा है, अगर उसमें से 2 लाइट बंद कर दे तो क्या होगा, अंधेरा होगा, अंधेरा नहीं होगा, लेकिन पहले जितना लाइट का इंटेंसिटी था उससे कम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर बहुत सारा लाइट रे आ रहा था, आधा अगर लेंस को हम काला करेंगे तो अब आधा ही लाइट पास करेगा, तो प्रतिबिंब तो बनेगा लेकिन उसका तीव्रता कम हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में है कि जब f फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है, एक लेंस है, उस लेंस की फोकस दूरी कितना है, इस लेंस का फोकस दूरी f है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेंस जिस भी मटेरियल का बनता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5। अब कह रहा है कि इसको अगर हम पानी में डुबा दें, चलिए पानी में डुबा देते, ये कंडीशन है आपका, पढ़े थे आप जब हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, तो आप पढ़े थे कि अगर किसी लेंस को द्रव में डुबाएंगे तो 3 कंडीशन बनेगा, या तो लेंस का अपवर्तनांक अधिक होगा, कम होगा या बराबर होगा। यहाँ पे देखिए लेंस का अपवर्तनांक 1.5 होगा और पानी में डुबा रहे हैं तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा, 1.3। तो यहाँ पे कंडीशन आप पढ़े थे कि अगर लेंस को उससे कम अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस तो वही रहेगा, उत्तल है तो उत्तल ही लेंस रहेगा, लेकिन होगा क्या कि इसका जो फोकस दूरी है वो बढ़ जाएगा और क्षमता घट जाएगा, यानी इसका f का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इसका पावर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि p = 1/f होता है।
अब देखिए, कह रहे हैं जब एफ फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी उसका बढ़ेगा और उसका क्षमता क्या होगा? घट जाएगा। तो फोकस दूरी क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर साथ में पूछ देता क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता, तो फोकस दूरी बढ़ता और क्षमता उसका घट जाता। ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर एक लेंस को जब 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो लेंस दिखाई नहीं देता है। यानी हमारे पास एक लेंस है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.6। कंडीशन क्या है कि उसको एक लिक्विड के अंदर हम डुबा रहे हैं, एक लिक्विड के अंदर उस लेंस को हम डुबा रहे हैं और वो लेंस दिखना बंद हो जाता है, गायब हो जाता है, हमको दिख ही नहीं रहा है। तो ये कब हो सकता है? ऐसा कब पॉसिबल है? अच्छा, आप लोग ना जब एक मिलता है वाटर बॉल मिलता है, देखे होंगे, उसको पानी में डाल दो ना तो वो बड़ा बड़ा हो जाता है फूल करके। उसमें एक रहता है व्हाइट कलर का, जब वो फूलता है ना तो वाटर कलर का हो जाता है सेम। और आप उसको ना पानी में डुबा करके देखना, पानी में डुबाओगे ना तो उसमें दिखना बंद हो जाएगा, नहीं दिखेगा। होता क्या है कि जितना उस पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ही उस बॉल का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जिसके वजह से वो गायब हो जाता है। अब कह रहे हैं कि एक लेंस है, उसको 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबा रहे हैं और वो हमको दिखाई नहीं देता है। तो बताएं कि लेंस का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा? तो जाहिर सी बात है लेंस का भी अपवर्तनांक कितना होगा? 1.6 होगा, तभी तो वो गायब होगा, नहीं तो वो गायब नहीं होता। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? करे कांच की अवतल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इस बार हमारे पास अवतल लेंस है। अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस। इसको हम कौन सा लेंस बोलते हैं? अपसारी लेंस बोलते हैं। और इसको जब हम पानी में डुबाएंगे तो लेंस का अपवर्तनांक तो 1.5 होगा और पानी का कितना होगा? 1.3। तो लेंस तो यही रहेगा, लेंस अवतल है तो अवतल ही रहेगा। लेकिन होगा क्या कि जैसे ही लेंस को हम डुबाएंगे तो उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा? फोकस दूरी का वैल्यू बढ़ जाएगा और इसका पावर जो होगा वो घट जाएगा। यानी लेंस तो अपसारी ही रहेगा लेकिन अब कम क्षमता का हो जाएगा। ठीक है, कम। तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा? कम अभिसारी, तो ये नहीं होगा। अधिक अभिसारी, ये भी नहीं होगा। कम अपसारी, यानी अपसारी लेंस रहेगा लेकिन अब उतने पावर का नहीं रहा जितना पहले था। ठीक है, तो ये हो जाएगा कम अपसारी की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी, कह रहा है कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता का वैल्यू क्या होगा? आप ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसमें ना गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं? जब भी आप क्षमता निकालिए, क्या निकालिएगा? क्षमता निकालिएगा। तो पी का तो फॉर्मूला सब लोग याद करके जाते हैं, P = 1/f होता है। अब यहाँ पे गलती क्या होता है स्टूडेंट से, वो ना f का वैल्यू यहाँ पे हमेशा मीटर में रखना होता है। तो 20 सेंटीमीटर दिया है, अब इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? इसको हमको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये हो गया मीटर में, तो ये हो जाएगा कितना? 1/5 मीटर। अब मीटर में इसका वैल्यू रखना होता है तो P = क्या है? 1/f। तो 1/f का वैल्यू 1/5 मीटर। मीटर ऊपर जाएगा इनवर्स और ये 5 तो हो जाएगा 5 मीटर इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 5 डायप्टर। तो इसका जो पावर होगा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है, उसका क्षमता कितना हो जाएगा? 5 डायप्टर हो जाएगा, 5 डायप्टर। अच्छा, अगर आप करते 1/20 तो आपका कितना आ जाता? 0.05 डायप्टर। और ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फोकस दूरी कभी भी क्षमता निकालते समय किस में लेना है? मीटर में लेना है। अगर आप सेंटीमीटर में रखे तो बेटा आप फंस गए, और जो आप आंसर लेके आओगे वो ऑप्शन में दिया रहेगा। देख लो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, आप फंस जाते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक एक छोटा छोटा बात ये ध्यान रखना आप। ये भी आपका एक कंडीशन है, आप पढ़े भी हैं क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे कि दो लेंस अगर संपर्क में होगा तो उसके संयोजन का फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकाले थे फॉर्मूला जो होता है संयोजन का, जो फोकस दूरी f होगा वो कितना होगा? f1 f2/f1 प्लस f2, f1 f2/f1 प्लस f2। ये दो लेंसों का फोकस दूरी होता है। तो अगर दो लेंसों को कनेक्ट करके हम एक कोई उसका एक संयोजन बना रहे हैं तो उस संयोजन का कुल जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा? यानी उसके बदले अगर कोई लेंस लेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट लेंस लेंगे, तो उसका फोकस दूरी जो होगा
F1 F2 बाई F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। तो करें F1 और F2 फोकस दूरी के लंबाई के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी होगी, कितना होगा? तो F1 F2 बाई F1 प्लस F2 के इक्वल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि समान फोकस दूरी F के दो अभिसारी लेंस है। क्या दिया हुआ है इसमें बेटा? इसमें दिया हुआ है F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F। ठीक है, दो लेंस है और दोनों का फोकस दूरी सेम है। जो पहला लेंस है उसका फोकस दूरी F1 भी F है और दूसरा लेंस है उसका फोकस दूरी F2 F है। अब कह रहा है तो उसको संपर्क में रखें तो संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा? तो ये तो कंसेप्ट है। अब अगर दो लेंस सेम फोकस दूरी का होगा तो जो संयोजन होगा उसका फोकस दूरी आधा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग फॉर्मूला पे काम कर लेते हैं। यहाँ पे F इक्वल टू होता है F1 F2 बाई F1 प्लस F2। F1 F2 का वैल्यू तो F1 का वैल्यू F इंटू F2 का वैल्यू F और यहाँ पे F प्लस F। तो F1 इंटू F2 ऐसे ही रखते हैं F इंटू F और F1 प्लस F2 2F। तो F से F कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? F बाई 2। यानी जो संयोजन की फोकस दूरी होगा वो कितना हो जाएगा हमारा? तो जो भी फोकस दूरी है उसका आधा हो जाएगा, यानी F बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। करें कि पानी में हवा का एक बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे करता है। अब किस तरह से व्यवहार करेगा हवा का बुलबुला पानी के अंदर? अब ध्यान रखिए कि ये भी कंडीशन है, लेंस को जब द्रव में डुबाते हैं उस कंडीशन पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। पानी है और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अगर हम लोग राउंड फिगर में लेके चले तो 1.33 होता है। अच्छा, इसके अंदर कोई हवा का बुलबुला है और हवा का अपवर्तनांक कितना होगा? 1 होगा, 1.0 समथिंग होता है, 1 मान लेते हैं। अब देखिएगा ये जो बुलबुला है ये कौन से लेंस की तरह है? उठा हुआ है तो उत्तल लेंस की तरह है, लेकिन इसका अपवर्तनांक कम है, द्रव का अपवर्तनांक ज्यादा है। और ये कंडीशन है कि अगर जो लेंस है, ठीक है, उसका अपवर्तनांक अगर कम हो जाए किससे? लिक्विड से, लिक्विड से अगर कम हो जाए, लिक्विड का जो द्रव है इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक अधिक हो जाए तो लेंस बदल जाता है। उत्तल होगा तो अवतल की तरह, अवतल होगा तो उत्तल की तरह। तो हवा का बुलबुला तो उत्तल है लेकिन इसका अपवर्तनांक कम है, तो ये कैसा व्यवहार करेगा? अवतल लेंस की तरह। और अवतल लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं बेटा? अवतल लेंस को हम लोग कहते हैं अपसारी लेंस। यानी ये कौन सा लेंस की तरह व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? और ऑप्टिकल फाइबर जो होता है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन उम्मीद है आप लोग को पहले से भी आता होगा, या अगर नहीं आता होगा तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेके आएंगे कुछ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग अच्छा से पढ़िए, अच्छा से मेहनत करिए और बोर्ड में इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।